मेरे प्रिय दर्शकों, आपसे आत्मीय अनुरोध है कि इसे कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। नमस्कार। मेहता टॉक्स आसियान सम्मेलन में जो 25 से 29 अक्टूबर तक के बीच में होने वाला है, वहाँ दुनिया का स्वयंभू बादशाह डोनाल्ड ट्रंप तो उपस्थित होंगे ही, भारत से अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप से किसी ने पूछा कि क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप मिलेंगे? ट्रंप ने उत्तर दिया, हाँ, अवश्य मिलूंगा। नरेंद्र मोदी मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन इन दिनों उनसे मैं नाराज हूं। क्यों? क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, और ये भारत जब रूस से तेल खरीद रहा है तो इन पैसों से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिससे अनेक लोग यूक्रेन में मारे गए, रूस में भी मारे गए जा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने मुझे आश्वस्त किया है कि रूस से अब तेल नहीं खरीदूंगा। लीजिए, बिना आग का धुआं। और वैसे ही बात करने के कर्म में आगे यह भी कहते चले गए, जिससे कि बातों के प्रवाह में और उसके निरंतरता में फर्क आ जाती है कि हाँ, भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन यह बात धीरे धीरे होगी। अर्थात तो स्वयं किसी चीज के प्रति दृढ़ नहीं है ट्रंप कि भारत ने क्या कहा और कैसे क्या होगा, जबकि भारत की ओर से तत्काल खंडन किया गया है कि ऐसी बातें नहीं की गई है। वह तो मोदी थे जो अपनी रीति नीति के अनुसार पाकिस्तान से एक तरफा युद्ध बंद कर दिया था। इसे में कह रहा है ट्रंप कि मैंने युद्ध रुकवाया। लो, और किसी ने तो कुछ नहीं, लेकिन अपने देश का एक अद्भुत कैरेक्टर राहुल गांधी को कहने लगा कि तो ट्रंप ने डांटा नरेंद्र सरेंद्र। शर्म आती है मुझे ऐसे भाषा का प्रयोग करते हुए दोबारा, लेकिन चूंकि राहुल गांधी ने कहा था इसलिए कह रहा हूं। और उनके कहने से वो पाकिस्तान से युद्ध रोका गया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। इन बातों का कोई जड़ नहीं था। आज भी रूस से तेल खरीदने के मामले में भारत ने कभी कुछ नहीं कहा है, परंतु अब है कि ट्रंप, ऐसा क्यों हो रहा है? एक दुनिया है, दुनिया में कितने देश हैं, हर देश की अपनी अपनी आन है, शान है, और उनकी विश्वसनीयता है, प्रामाणिकता है। सबको इस तरह से कैसे जलील कर सकते हैं ट्रंप? जो मन में आए वो कैसे कह सकते हैं? स्पष्ट होना चाहिए। और एक हमारे देश में राहुल गांधी हैं, जिन्हें आमतौर पर लोग, मैं तो नहीं, जब लोग पप्पू कहता है तो हमको भी लगता है कि कहीं पप्पू ही तो नहीं है। ये कहते हैं अपने ही देश के प्रधानमंत्री के विषय में कि नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरता है, नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरता है। भाई, यदि डरते भी हों तो इस बात को कहने की क्या आवश्यकता है? क्या आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए? आपके अंदर इतनी काबिलियत है क्या? नहीं है। आप तो कर रहे हैं कि डरता है। ऐसे यदि कोई डरे भी अपने देश का प्रधानमंत्री, तो विपक्ष का, प्रतिपक्ष का नेता का कर्तव्य होना चाहिए कि आप मत डरिए, आपके साथ देश खड़ा है, आपके साथ विपक्ष खड़ा है। लेकिन अब इससे क्या कहें, हर ऐसे अवसर पर राहुल गांधी चूकते नहीं हैं। जैसे कर्ण का सारथी मद्र नरेश शल्व थे, जो बराबर कर्ण को कहा करते थे, हतोत्साहित कहा करते थे कि तुम अर्जुन के पास क्यों नहीं चलते हो सीधा, अर्जुन के पास क्यों नहीं चलते हो सीधा, अर्जुन से डरते हो, अर्जुन से डरते हो, अर्जुन से डरते हो। लेकिन कर्ण की अपनी नीति थी, कर्ण की अपनी पद्धति थी। न वो अर्जुन से डरते थे, न शल्व के दुष्य विचारों से किसी तरह से उनके अंदर
चिंता आई थी। वैसे ही यह देश 140 करोड़ का समूचा समर्थन नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और राहुल गांधी के ऐसा कहने से कि वे डरते हैं, बार बार कहता है डरते हैं, और रत्ती भर भी फर्क नहीं आने वाला है। उल्टे जिस तरह से शैलर की जान गई थी, वैसे ही राहुल गांधी की राजनीतिक अंत हो जाएगा धीरे धीरे करके। लेकिन एक सौभाग्य से वंचित हो जाएंगे कि वे किसी देश के जो इसे वो अपना समझ सके, जिसे वो अपना जन्मभूमि सके, ना समझे तो ना समझे, कर्म भूमि समझा। वैसे तो ये इनकी मातृभूमि है, उनकी सेवा करने का इन्होंने अच्छा अवसर अपने लिए उपलब्ध नहीं होने दिया। धन्यवाद, नमस्कार।